Hi everybody. In the series of learning English day by day, we are just trying to provide you all details here related to communication skills given by Vivek Sharma and some of the grammatical topic given by me. Let me introduce myself. I am Dinesh Upadhyay and just providing all information through the YouTube channel The English Workshop 08. In the series of learning, today we would just discuss something about the grammatical topic passive voice. In fact, it's a topic related to voice. Sometime in competitive exam, we are just asked to change the sentences of voice into passive voice, and sometime the sentences of passive voice into active voice. This is called vice versa. यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे, हम लोगों को वाइस वर्सा का अर्थ समझना होगा। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ आता है कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करना है। मोस्टली ये एक डाउट रहता है कि जनरली क्वेश्चन जो है वो एक्टिव वॉइस से रिलेटेड आएगा जिसको पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करना होता है। बट एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न, सो वी वुड लर्न to change the sentences of active voice into passive voice. Let's have the long discussion of the topic. Firstly, try to learn it. Voice can be divided. एक वॉइस को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो टॉपिक होगा, पहला जो सेंटेंस पैटर्न है वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और दूसरा जो होगा वो कहलाएगा पैसिव। यहाँ हम लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर ट्रांसफॉर्म करना होगा। जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों को एक एक सेंटेंस को कवर करना होगा। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस को। यहाँ जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसका स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं समझ लेते हैं। मीन्स वी वुड हैव टू लर्न हाउ वी कैन जस्ट फॉर्म एन एफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोगों को सीखना होगा कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनता कैसे। यहाँ पर एक नजर डालते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस यानी दिया हुआ वाक्य, दिया हुआ वाक्य। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हम लोगों के पास दिया हुआ रहेगा सब्जेक्टिव केस। इस सब्जेक्ट के बाद हमारे पास दिया हुआ होता है एचवी, एचवी के बाद में मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो भी शेष बचता है उसको हम लोग अदर पार्ट कहते हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अदर पार्ट। यहाँ एक जो हमें फोकस करना होगा वो फोकस इस बात पे करना है कि दो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी दिए गए वाक्य के अंदर, कि दिए गए वाक्य में एचवी और मैन वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के जस्ट बाद में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ब के ठीक बाद जो ये राउंड सर्कल में है वह होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जब हम एक सेंटेंस के अंदर इतना सेटिस्फेक्शन ले चुके होते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक दिए गए सेंटेंस में एचवी और मैन वर्ब ये है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें टेंस सीखना होगा कि किस प्रकार से हम लोग टेंस को कवर करते हुए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कर पाए। लेकिन उसके पहले हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे। पैसिव अर्थात बदलना है, तो हमें पहला काम तो ये करना है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा, जिससे सब्जेक्टिव केस में हम आगे लाएंगे। यानी इस यहाँ मी दिया हुआ है तो यहाँ आगे आकर वो आई बदलेगा, यहाँ देम दिया हुआ है तो उसका सब्जेक्टिव केस दे आएगा, यहाँ अस दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे। अभी जैसे हमने ऑब्जेक्ट आगे लाए, हमें एच बी अपनी जगह रखते हुए आवश्यकता अनुसार बी, बीन और बीइंग का प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो अदर पार्ट है ये अपनी जगह रह जाएगा। साथ में ये जो सब्जेक्टिव केस है केवल आई के संदर्भ में हम इसको पीछे ले जाकर बाई से जोड़ देते हैं, सामान्यतः बाई से जोड़ देते हैं। यहाँ ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि बाई से जोड़ना है। बाद में और डिस्कशन में देखेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको एट, विद, इन आदि से भी जोड़ा जाता है, बट
We would just try to learn something step by step by or subject और फुल स्टॉप आ जाता है। हमने क्या किया, ये जो HV और जो मेन वर्ब है इसको हमने चेंज कर दिया इसके अंदर। ये अब हम ये प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो सकता है कि बी कहाँ लगाएं, बीन कहाँ लगाएं और बीन कहाँ लगाएं। इसके लिए हम लोग थोड़ी देर में एक टेंस की टेबल तैयार करेंगे। उस टेंस की टेबल से हमारे को ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि अल्टीमेटली हाउ वी कैन जस्ट गेट चेंज द सेंटेंसेस, हम इन सेंटेंसेस को कैसे परिवर्तित कर पाए। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी डिटेल हम लोग ले लेते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आई होगा तो पीछे जाकर वो मी में बदल जाएगा, मी से आगे आकर आई बन जाएगा। ऐसे ही वी हो तो उसका हम लोग कर देंगे अस। यहां पर यू, दोनों ही केस में यू ही होता है। यहां पर यदि हम लोग सी करें तो हमारे पास आगे जब पीछे हर दिया हुआ तो आगे आगे सी बन जाएगा, सी दिया हुआ है तो बाई के साथ पीछे ले जाके हम उसे हर में जोड़ देंगे। यहाँ ही आ जाए तो उसका हमारे पास आ जाएगा हिम। इसी प्रकार से सिंगुलर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इट ही रहता है और यहाँ दे उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो यदि पीछे देम दिया हुआ है तो वो आगे आके हमारे सब्जेक्टिव केस दे में बदल जाएगा। अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ देम हो तो आगे आके सब्जेक्टिव केस दे के रूप में लगेगा और यहाँ यदि आई दिया हुआ है तो उसे पीछे ले जाएंगे मी के रूप में, उसे बाई से जोड़ देंगे। ये जो कॉमन बेसिक रूल है, इन कॉमन बेसिक रूल के बाद हमारे को चर्चा करनी होगी कि अल्टीमेटली टेंस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। इस टेबल को चेक करते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये जो एचवी और जो मेन वर्ब है यही हमें कहलाता है टेंस। इन दोनों चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि दिए गए वाक्य में एचवी और मेन वर्ब क्या है, उसी को हमें नेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कैसे? एक छोटी सी टेबल हम लोग यहाँ देखते हैं। यदि दिए गए वाक्य के अंदर वी फर्स्ट हो, साथ में एस या एस और हो सकता है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि दिए गए वाक्य के अंदर वी फर्स्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या एस और हो सकता है। हमें उसको चेंज करना होगा इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये जो वी फर्स्ट है वो यहां मिलेगा हमें इस जगह पे, और हमें उसको चेंज करना है इजरम को यहाँ पर, और उसके डायरेक्ट बाद में आएगा वी थर्ड। यानी इसमें ये तीनों में से कोई सा भी नहीं आएगा। ऐसा ही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग यहाँ पर वी सेकंड के अंतर्गत समझ सकते हैं। ये वी सेकंड आ जाए तो वी सेकंड को हटाकर हमें चेक करना पड़ेगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि दिए गए वाक्य में हैज, हैव और वी थर्ड आ जाए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, अर्थ समझते हैं हैज यहाँ पर हो और थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाए, तो हमें ऑब्जेक्ट आगे लाने के बाद हैज अपनी जगह रखना है, बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा हैज, हैव और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ हम लोग लगातार उपयोग कर लेते रहेंगे। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट आ जाए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया तो इसमें भी हमें बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करना है। इसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म, इज आर एम यहाँ और आईएनजी फॉर्म यहाँ पर दी भी रहेगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब हमें इज आर एम को अपनी जगह रखना है और आईएनजी हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बीइंग और वर्ब की लग जाएगी थर्ड फॉर्म। अर्थ फिर से समझते हैं इसको, इज आर एम यहाँ पर, आईएनजी फॉर्म यहाँ,
तो इजरम यहाँ रहेगा, फिर हमें आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हुए वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी, तो वॉज वर्ब अपनी जगह रहेगा और हमें क्या करना है, बीइंग लगाकर वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना है। इसी टेंस की टेबल को और आगे बढ़ाते हैं। मॉडल्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ आता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मींस वी फर्स्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे के सारे जो है इनको मॉडल कहते हैं और इन मॉडल्स के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है। और जब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तब मॉडल्स अपनी जगह रहेंगे और हमें बी लगाकर वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर बेयर इन्फिनिटिव आएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर। इसके अलावा दो तीन और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो वी फर्स्ट था इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब आते हैं तो उसमें एचवी के रूप में डू डज लगेगा, साथ में वी फर्स्ट अपनी जगह बनी रहेगी। हमें इस डू डज को हटाते हुए उसके स्थान पर वापस लाना होगा इज, आर, एम और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से ये जो वी सेकंड है इस वी सेकंड को भी हम चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है डिड प्लस वी फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट में भी इस डिड को हटाना है, उसके स्थान पे आ जाएगा वॉज वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लोग यहाँ यूज कर देंगे। दो तीन और हम लोग यदि यहाँ पर इस टेंस की टेबल को आज ही हम लोग सम अप करें यहाँ पर, तो उस सम अप के अंदर टू इन्फिनिटिव्स के सेंटेंसेस को भी हम लोग यहाँ कवर कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, इज, आर, एम के बाद टू प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ हो, ध्यान दें ये इजारम के बाद आईएनजी फॉर्म था तो बीइंग लगाया, इस इजारम के बाद टू प्लस वी फर्स्ट है तब हमें इजारम को अपनी जगह रखते हुए टू प्लस बी प्लस वी थर्ड का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से ये जो वॉज वर्ब है इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे, ये वॉज वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव, वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वी फर्स्ट, तो सेम पैटर्न जो हमने इजारा में यूज किया था वॉज वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वी थर्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे। एक और देखते हैं टू इन्फिनिटिव का सेंटेंस, हैज, हैव प्लस टू प्लस वी फर्स्ट। एक बार फिर से चेक करते हैं, यहां हमारे पास हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया तो हमने बीन का प्रयोग किया, लेकिन हैज हैव के बाद टू आ गया, साथ में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तब हमें इस हैज हैव के बाद टू अपनी जगह रखना है और टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक लास्ट स्ट्रक्चर यहां पर टेंस के लिए हम लोग और डिस्कस करते हैं और नंबर 13 पे हम लोग लाते हैं। यहां आ जाता है हमारे पास में गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट और उस गोइंग टू को हम अपनी जगह रखेंगे। इस गोइंग टू के बाद हमें लगाना है बी और साथ में वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। ये एक सम अप हमारे पास टेंस की टेबल का यहाँ तैयार हो जाता है। Ultimately, just we have tried to cover most of the part of tenses related to a an affirmative sentence. Look at here, यहाँ पर देखें और हम लोग यहाँ कुछ sentences को चेंज करने की कोशिश करेंगे। एक वर्ब लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इस पे एक बार नजर वापस हो जाए। आई का मी, यू अस, वी अस, यू का यू रहेगा, शी हर, ही हिम, इट और दे का देम। यहां से हम लोग कुछ चेंज करते हैं। ब्रेक
वर्ब्स को हम लोग पहचानते हैं और कोशिश करते हैं अपने वाक्यों में इनको प्रयोग करने की। आपको पता लगाना पड़ेगा कि दिए गए वाक्य के अंदर कौन सी वर्ब आई हुई है। मैं आप लोगों के रैपिड रिवाइज करने के लिए एक बार स्ट्रक्चर को वापस लिख रहा हूं। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, HV, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट आगे आया HV, उसके बाद आवश्यकता अनुसार मॉडल होने पर बी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट होने पर बीन और कंटिन्यूअस टेंस होने पर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर अपनी जगह रहेगा। यदि बाई लगाना है तो वाक्य के अंत में बाई प्लस हम लोग हमारे एजेंट को जोड़ देंगे। एक दो वाक्य हम लोग देखते हैं, फिर से चेक कीजिएगा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर। शी हैज ब्रोकन द टॉयज। रिसेंटली। हमें जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि क्या हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। चेक कीजिएगा। सब्जेक्ट HV, वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी द टॉयज हमारा हुआ ऑब्जेक्ट और ये कहलाया अदर पार्ट। अब आप समझ चुके होंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिया हुआ है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आइए टेंस के ऊपर। इन 13 वाक्यों के अंदर 13 जो स्ट्रक्चर्स है उसमें पता लगाइए आप अपने नजरों से कि अल्टीमेटली एट विच नंबर वी कैन हैव द सेम स्ट्रक्चर हैज प्लस वी थर्ड। यू मे जस्ट फाउंड आउट इट सो इजीली दैट इन द गिवन number 3, at number 3 we have been given has a plus v third. It means we to change it into has a plus been plus v third. आप समझ गए होंगे कि जिस वाक्य के अंदर हैज ए प्लस वी थर्ड है उसको हमें हैज ए प्लस बीन प्लस वी थर्ड करना है। पहला जो हमारा नियम था वो पहला नियम ये था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस को आगे लाना है सब्जेक्टिव केस में। ये द टॉयज आगे लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पैसिव बनेगा द टॉयज। अब हमें चेक करना है, एक और हमारा टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये हम लोगों को स्पष्ट करना होता है कि अल्टीमेटली जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को अप्लाई करें। कैसे? यहाँ सी के अकॉर्डिंग यहाँ हैज अप्लाई किया गया है। द टॉय प्लूरल केस है, द टॉयज प्लूरल केस है। उस टॉयज के अनुसार हम लोग यहाँ हैव का प्रयोग करते हुए बीन लगाएंगे। ये हुआ हमारे पास हैव और उसका पैसिव बनेगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड ऑलरेडी दी हुई रहती है ब्रोकन। अब बचा हुआ हमारे पास रिसेंटली, वो रिसेंटली अपनी जगह रह जाएगा रिसेंटली। और ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस बाई को अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट या एजेंट मानते हुए पीछे से रिमूव कर देते हैं। क्या किया हमने? हेजेव के साथ थर्ड फॉर्म, तो हेजेव के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म। अब हमारा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट HV, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिसेंटली अपनी जगह है। इस एडवर्बियल वर्ब को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हैव, रिसेंटली, बीन भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और चेक करते हैं इसी वर्ब से। नंबर सेकंड सेंटेंस, आई break the chain every day। आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कौन सी फॉर्म दी हुई है। ऊपर फॉर्म लिखी हुई है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हमें तुरंत पता लगना चाहिए कि दिए गए वाक्य में वी फर्स्ट दिया हुआ है। अब जब ये वर्ब हो गई तो इसमें जो द चेन है वो द चेन कहलाएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हमें चेक करना है कि वी फर्स्ट इन 13 स्ट्रक्चर्स में कहां पर है। यू मे जस्ट लुक एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। आप यहाँ ऊपर देखें तो वी फर्स्ट दिया हुआ है। उस वी फर्स्ट को हमें चेंज करना है। इस आरंभ में से कोई एक
और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसका अर्थ ये हुआ हम लोग सबसे पहले अप्लाई करें दी चेन को, पैसिव वॉइस चेंज करते हैं इसको, दी चेन। दी चेन इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी वुड हैव टू अप्लाई इज इंस्टेड ऑफ आर एंड और एम। हम लोग यहाँ द चेन के अकॉर्डिंग यहाँ अप्लाई करेंगे इज। अब हमारे पास ब्रेक का थर्ड फॉर्म हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमें चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों को तीनों फॉर्म्स आती है या नहीं आती है। यहाँ हम लोग लिखेंगे ब्रोकन। बचा क्या? एवरीडे। हम लोग ऑलरेडी चेन आगे ले आए और वी फर्स्ट को हमने चेंज कर दिया इज प्लस वी थर्ड में, बचा हुआ हिस्सा एवरीडे, और इस आई को पीछे ले जाएंगे और वह जुड़ जाएगा बाई के साथ में, बाई मी। एक लास्ट स्ट्रक्चर हम लोग और देखते हैं और उसके बाद एक अपेक्षा रहेगी कि अल्टीमेटली आप एक दो सेंटेंस जो है वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य करें, लेकिन उसके पहले एक सेंटेंस जिसमें वर्ब आपको पहचाननी होगी। मैं यहां पर लिखता हूं यू स्पोक इंग्लिश। यस्टरडे। इस सेंटेंस में आप पहचानने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 और 4 हमारे पास में यहां पर फ्रेज दिए हुए हैं, यू स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। जब भी हम इसको पहचाने तो हमारे पास वर्ब के ऊपर कमांड होना चाहिए, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। अब आप पता लगा सकते हैं कि यहां पर स्पोक यानी सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। अब सेकंड फॉर्म जब दिया हुआ है तो टेंस की टेबल में सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, अब उसको चेंज कर दीजिए वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इंग्लिश तो आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहां हम लोग करते हैं इंग्लिश, सिंगुलर है और सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहां अप्लाई करेंगे वॉज, इंग्लिश वॉज, और थर्ड फॉर्म यहां यूज करें स्पोकन। बचा हुआ हिस्सा यस्टरडे, और लास्ट में बाई प्लस से इसकी आवश्यकता जनरली नहीं पड़ेगी इस यू के होने के कारण। I hope just you are learning something so gradually, and just we expect that you would keep commenting in the comment box. I hope this video is so helpful for you. Thank you.